नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दीक्षा कलाशन में। आज अपन राजस्थान जीके के नए टॉपिक भौतिक प्रदेश पर बात करेंगे। और आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम उठा के देख लो, जैसे RS, SI, रीड फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल रीड, और इसके अलावा PTI। और अभी तो जैसे फर्स्ट लेवल का जो सिलेबस आया है ना, उसमें तो केवल जीके जीके हैं। और जैसे आपके टॉपिक्स, जैसे आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा होगा, जैसे बालू का स्तूप हुआ, बालू का स्तूप, जैसे हमादा, जैसे चांदन नलकूप, जैसे लाठी सीरीज, ये सभी टॉपिक है भौतिक प्रदेश के अंदर आते हैं। इसमें आपका राजस्थान मैप बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और राजस्थान का नॉलेज काफी लेवल तक बढ़ जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आपको भौतिक प्रदेश समझने के लिए पहले अपन थोड़ा मैप से थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। जैसे वैसे राजस्थान का मैप मेरे को बनाना तो नहीं आता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ट्राई करता हूँ। ये जैसे मान लो राजस्थान का मैप है, ठीक है। तो भौतिक प्रदेश के ऊपर बहुत लोग हैं जिन्होंने मतलब राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटा है। कईयों ने भाषा के आधार पर बांटा है, कईयों ने जलवायु के आधार पर बांटा है, लेकिन सब जैसे सर्वमान्य है ना, वो है हरिमोहन सक्सेना ने जो 4 भागों में बांटे ना, वो सर्वमान्य है। इसके अलावा एक VC मिश्रा और है, VC मिश्रा, इन्होंने राजस्थान को 7 भागों में बांटा है। वैसे ये VC मिश्रा वाले तो पूछा नहीं जाता। हरिमोहन सक्सेना ने जो बांटा है ना 4 भागों में, ये पूछा जाता है। इन्होंने 4 भाग जो बांटे थे, जिसमें से पहला था पश्चिम मरुस्थल, पश्चिम मरुस्थल। इन्होंने जो भाग बांटे हैं, उनका दूसरा भाग है इसका दक्षिण पूर्वी पठार, दक्षिण पूर्वी पठार, पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान। और इसका चौथा भाग है अरावली पर्वतमाला। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला, राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वतमाला ये अरावली पर्वतमाला है। और इसी पर्वतमाला से कई नदियां गुजरती है। पर्वतमाला, ये पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, यही करती है। और जैसे यहाँ अरावली पर्वतमाला है यहाँ पर, तो ये राजस्थान को आप देखने पर भी पता पड़ रहा है कि ये ना 2 भागों में बांट रही है। इधर हाड़ौती क्षेत्र आ गया, इधर अपना मरुस्थल वाला इलाका आ गया, यहाँ पर पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ पर मरुस्थल के प्रदेश है, यहाँ पर वर्षा कम होती है, यहाँ पर वर्षा बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पर बाढ़ के हालात रहते हैं, जबकि यहाँ पर पानी मतलब लोग प्यासे मर जाते हैं, इतनी दिक्कत रहती है। तो ये पर्वतमाला ने मतलब प्राकृतिक रूप से मान लो कि अरावली ने 2 भागों में अपना में बांट दिया है। और आगे अपन बात करते हैं। जैसे हरिमोहन सक्सेना ने 4 भाग बांटे। पहला भाग था पश्चिम मरुस्थल, दूसरा दक्षिण पूर्वी पठार, तीसरा भाग है पूर्वी मैदान, और चौथा भाग है अरावली पर्वतमाला। तो ये पर्वतमाला की है। और यहाँ पर आ जाएगा अपना, यहाँ पर आ जाएगा पश्चिम मरुस्थल, यहाँ पर आ जाएगा मरुस्थल, ठीक है। ये हो गई अपनी अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, पर्वतमाला। और ये जो हाड़ौती वाला इलाका है ना, जैसे ये यहाँ पर, ये ना कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती वाला इलाका, इसको अपन दक्षिण पूर्वी पठार कह सकते हैं। और ये जो बीच वाला इलाका दिख रहा है ना, जो मैंने प्लस प्लस करके रखा है, ये प्लस प्लस इलाके वाला पूर्वी मैदान कहलाता है। ये 4 प्रकार आपने देख लिए और प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। आगे अपन बात करेंगे पश्चिम मरुस्थल के बारे में। पहला प्रकार है पश्चिम मरुस्थल। यहाँ पहला प्रश्न डाल दिया, पश्चिम
पश्चिम मरुस्थल। ये पश्चिम मरुस्थल है। यहाँ पर से थे और ऊपर घुंडी आप देखो, जैसे कुशे आ जाए, जैसे दे आ जाए, जैसे थे आ जाए। इन ये जो घुंडी होता है ना, उसके ऊपर कभी भी लकीर सीधी नहीं गुजारनी, स्पेस देना पड़ता है। ये आपके हिंदी के नॉलेज के लिए। पश्चिम मरुस्थल। अभी पश्चिम मरुस्थल के बारे में जो प्रश्न पूछा जाता है ना, जो पहले टाइप के जो प्रश्न है कि पश्चिम मरुस्थल किसका हिस्सा है, तो पहले टाइप का प्रश्न है किसका हिस्सा है। और इस हिस्से की बात करेंगे तो एक तो अपन विश्व के स्तर पर देखेंगे कि पश्चिम मरुस्थल किसका हिस्सा है। फिर अपन भारत पर देखेंगे, भारत में पश्चिम मरुस्थल किसका हिस्सा है। और फिर अपन राजस्थान में देखेंगे कि राजस्थान में ये किस दिशा में है, जो आपको पता ही है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है इस पश्चिम मरुस्थल से, वो है कि ये किसके अवशेष है, मतलब पहले यहाँ पर क्या था, किसके अवशेष है। तो अपन बात करते हैं विश्व के स्तर पर कि विश्व में पश्चिम मरुस्थल किसका हिस्सा है। 11.11% भाग पर फैला हुआ है। अगर हम बात करते हैं पश्चिम मरुस्थल विश्व में हिस्सा, आप यहाँ पर टॉपिक डाल सकते हो। विश्व है छोटा सी है, फिर भी डाल देना। विश्व में हिस्सा, विश्व में हिस्सा, पश्चिम मरुस्थल का विश्व में हिस्सा। तो अभी आपने जैसे सहारा रेगिस्तान के बारे में सुना होगा, और आपने अरब रेगिस्तान के, जैसे अरब में ना, अरब देशों में, वहां पर सऊदी अरब हुआ, वहां पर भी रेगिस्तान है। लोग वो शेख होते हैं, ऊंट रखते हैं, वो वहां पर भी रेगिस्तान है। और एक अपने भारत पाकिस्तान में रेगिस्तान है, उसको अपन थार का मरुस्थल कहते हैं। तो ये जो रेगिस्तान है ना, जो है विश्व में कुल, विश्व में कुल 3 रेगिस्तान है। रेगिस्तान आपके नोट्स बनाने के लिए मैं ये लिखा रहा हूँ, वरना मैं मौखिक से भी बोल देता। और 3 की बात करते हैं। पहला है सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में है। तो वो सहारा का रेगिस्तान जो है ना, विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान है। वहां पर मतलब आबादी ना के बराबर है। वहां को सहारा के जो पर्सनल है ना, जैसे उस रेत में पाए जाते हैं ना कीड़े मकोड़े, वही रहते हैं और कोई नहीं है। वहां पानी नहीं मिलता इंसान को। सहारा का अफ्रीका में। दूसरा है अरब रेगिस्तान, अरब रेगिस्तान। और तीसरा है अपना थार का रेगिस्तान, थार मरुस्थल, अरब मरुस्थल, सहार मरुस्थल। अभी जो है ना, अभी अपन बात करते हैं कि विश्व में पश्चिम मरुस्थल किसका हिस्सा है। तो जैसे ये अंग्रेजी विद्वान है ना, पाश्चात्य विद्वान, ये तीनों को, ये जो तीनों है ना, ये तीनों को ग्रेट पोली आर्कटिक का हिस्सा मानता है। ग्रेट पोली आर्कटिक, ग्रेट पोली आर्कटिक। इसका हिस्सा मानता है, ग्रेट पोली आर्कटिक। और रीड आर्स में ये प्रश्न पूछा जाता है, आप यहाँ पर मोस्ट लगा सकते हो और ये पढ़ भी सकता है। और जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है कि तीनों में सबसे बड़ा सहारा है, तो बस ऑप्शन में ये ग्रेट पोली आर्कटिक ना दे तो ये सहारा तो पक्का ही दे देगा। तो आप बस ये याद रख लेना कि ये जो पश्चिम मरुस्थल है ये ग्रेट पोली आर्कटिक का हिस्सा है। अगर ये ऑप्शन में ना है तो आप सहारा का ऑप्शन कर सकते हो। और थार अपन बात करते हैं सहार अफ्रीका में, और ये अरब देशों में, जैसे अफगानिस्तान हुआ, जो तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान, वो जो इलाके है ना, वहां पर हुआ। और ये थार जो है ना, ये भारत और पाकिस्तान में है, भारत और पाक में है। तो अभी मैं थोड़ा मैप थार मरुस्थल के बारे में अपन बात करते हैं। थार मरुस्थल वैसे मैं लिखकर भी आपको बता सकता था, पर मैप से आपको ज्यादा दिन तक याद रहेंगे, आपको फायदा रहेगा। अब इंडिया का मैप बनाना तो नहीं आता, लेकिन फिर भी
ये मान लो इंडिया का मैप सही नहीं बना है, लेकिन एक बार मान लो। तो ये अपना दक्षिण भाग है, यहाँ पर 3 और सागर है, और इस भाग को अपन प्राद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि जिस स्थान के 3 और जल होता है ना उसको प्राद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे ये भारत है, यहाँ पर जम्मू है, यहाँ पर पंजाब है, पंजाब के पास है राजस्थान है, राजस्थान के पास गुजरात है, और यहाँ पर थोड़ा सा है हरियाणा। ठीक है। तो रेगिस्तान आपको पता है कि जो अरब देश हुए, जो अफ्रीका हुआ, तो यहाँ पर है, तो रेगिस्तान यहाँ से शुरू होता है और इस तरफ आता यहाँ पर पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, ये अपने इतने इलाके में थार का मरुस्थल है। और जो पाकिस्तान में थार का जो स्थान में पाक में थार मरुस्थल को चेलिस्तान कहते हैं। चेलिस्तान कहते हैं। ठीक है, चेलिस्तान याद रखना। अपन थार का मरुस्थल कहते हैं, पश्चिमी मरुस्थल कहते हैं, और ये पाकिस्तान वाले चेलिस्तान कहते हैं। जैसे जब 1947 से पहले भारत पाकिस्तान एक था ना, तब इसको संपूर्ण रूप से थार कहते थे। लेकिन ये पाकिस्तान वाले कुछ भी आपको बता दिया है कि विश्व में जो हिस्सा है अपने इस पश्चिम मरुस्थल का, ग्रेट पोलर आर्कटिक का हिस्सा है, सहारा का हिस्सा है, सहारा सबसे बड़ा है, ये अफ्रीका में है, उसका अरब देशों में है, इधर थार अपने भारत पाकिस्तान में, इधर पूरी जानकारी देखा। हिस्सा कौन सा ये आपने देख लिया। अब ये छोटी सी चीज याद कर लेना कि जो ये पश्चिम मरुस्थल है ना, ये 33 सागर का अवशेष है। 33 सागर का अवशेष है। ठीक है, ये मोस्ट मान लो, क्योंकि ये अवशेष पे पूछा ही जाता है। ये जो अंग्रेजी नाम है ना, ग्रेट पोलर आर्कटिक, 33 सागर, वो फलाना ढिमकाना, ये ज्यादा पूछे जाते हैं, पता नहीं क्यों। अवशेष अपन पढ़ लिए, विश्व में ऐसा अपन देख लिया। अभी अपन देखते हैं कि पश्चिम मरुस्थल का भारत में कितना हिस्सा है। विश्व में वैसे विद्वान मानते हैं कि ये पश्चिम मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है। 33 सागर का अवशेष है। तो इससे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर तो सागर था, अवशेष कैसे हो गए, धुड़ा रेता कैसे हो गया, ये रेगिस्तान कहाँ से आ गया। तो इसके लिए, और वहां पर यहाँ पर नीचे पेट्रोल भी पाए जाते हैं, तो लोग ये भी मानते हैं कि यहाँ पेड़ पौधे थे, वो दब के कोयला बन गया, तो कोयला भी मिलता है यहाँ पर, ये भी मिलते हैं, अपना पेट्रोलियम भी मिलता है। और एक पौराणिक कथा है कि जैसे श्री राम जी श्रीलंका जा रहे थे, तो राम सेतु बनाने से पहले समुद्र से आज्ञा लेनी थी, तो 3 दिन उन्होंने वेट किया। 3 दिन के बाद अगर वो समुद्र देवता ने इजाजत नहीं दी, तो उन्होंने क्रोध प्रकट करा और अपना तीर निकाल के उस पर आक्रमण करने लगे। तब तक समुद्र देवता प्रकट हो गए और उन्होंने क्षमा मांगी। तब राम जी ने बोला कि ये तीर मैंने अपने धनुष पर चढ़ा लिया है, अभी मैं किसी न किसी उसको छोड़ूंगा। तब वो समुद्र देवता ने बोला कि आप ऐसा करो, पश्चिम इलाके में छोड़ दो, वहां पर कोई राक्षस रहते हैं, वो मर जाएंगे, और ये रेगिस्तान भी, ये मतलब ये जो सागर है उधर का सागर, वो रेगिस्तान बदल जाएगा, उधर किसी को नुकसान भी नहीं होगा। तो वैसे तरीके से याद करना चाहो तो रख लो कि पहले 33 सागर था, फिर रेगिस्तान इस प्रकार बदल गया। धर्म के अनुसार आप ऐसे देख सकते हो, और अगर आप चाहो रटना चाहते हो तो सीधे रट लो के पश्चिम मरुस्थल 33 सागर का, पश्चिम मरुस्थल का हिस्सा भारत में पश्चिम मरुस्थल का हिस्सा। अभी मैंने भारत का मैप बनाया, आपको समझ आ गया होगा कि ये जो रेगिस्तान है भारत में, तो पंजाब में पाया जाता है, तो मतलब भारत में 2-4 राज्यों में पाया जाता है, वो आप अभी देख लो। इंडिया जीके आपको इससे मजबूत हो जाएगा, आपको फायदा होगा कि इंडिया जीके में रेगिस्तान कहाँ पर है, पाकिस्तान में रेगिस्तान को क्या कहते हैं, ये आपका इंडिया जीके के लिए बहुत काम आएगा।
तो भारत में पश्चिम मरुस्थल का हिस्सा देखते हैं तो पंजाब में रेगिस्तान पाया जाता है। दूसरा राजस्थान में रेगिस्तान पाया जाता है। तीसरा है अपना हरियाणा में इसका हिस्सा है, हरियाणा में इसका हिस्सा है। और चौथा है अपना गुजरात में भी ये रेगिस्तान पाया जाता है। राजस्थान में 60% हिस्सा है इसका। तो आप रिविजन कर सकते हो कि भारत में पश्चिम मरुस्थल पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में पाया जाता है। अभी अपन देखते हैं भारत में कौन सा हिस्सा आपने देख लिया है। अभी अपन देखते हैं, अभी राजस्थान का मैप बनाता हूँ फिर से। प्रैक्टिस में नहीं है तो थोड़ा ऐसे ऐसे बन जाता है, बाकी ठीक है। यहाँ पर ये आड़ोती आ गया और ये दक्षिण भाग आ गया, ठीक। ये अभी अपन अरावली पर्वतमाला के लकीर खींचे। इधर है अपना पश्चिम राजस्थान, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर गंगानगर है, यहाँ पर हनुमानगढ़ है, यहाँ पर बीकानेर है, यहाँ पर जैसलमेर है, यहाँ पर बाड़मेर है, और यहाँ पर है जालोर है, ठीक है। यहाँ पर है झुंझुनू है, यहाँ पर है झुंझुनू। जो पश्चिम मरुस्थल में आते हैं उसमें भी पश्चिम मरुस्थल में झुंझुनू का और सीकर का थोड़ा सा हिस्सा है जो अरावली में आता है, बाकी पूरा झुंझुनू और ये सीकर है उसी में आता है पश्चिम मरुस्थल में। तो अभी अपन देखते हैं झुंझुनू है ना, चूरू सीकर झुंझुनू, ये झुंझुनू है, यहाँ पर सीकर है। वैसे मैप की सुविधा नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो अभी बस ऐसे ही काम करना पड़ेगा। यहाँ पर आ जाएगा अपना चूरू है, यहाँ पर पाली है, पाली है, यहाँ पर नागौर है और जोधपुर है, तो 12 जिले है। मैं आपके सुविधा के लिए लिखा देता हूँ 12 जिले यहाँ पर अलग से। और ये 12 जिलों में ये पश्चिम मरुस्थल है और राजस्थान का 60% भाग में पश्चिम मरुस्थल है। और महान मरुस्थल के बारे में अपन आगे बढ़ेंगे, पहले भी अपन 12 जिले लिख देते हैं। पहला जिला है गंगानगर। आप कभी भी जो कोई जिले याद करते हैं तो आप मैप के हिसाब से याद करिएगा, तभी आपको लंबे टाइम तक याद रहेंगे और आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे मैं 12 जिले लिखा रहा हूँ तो आप पहले गंगानगर, फिर दिमाग में सोच के रखना, गंगानगर के पास है बीकानेर, बीकानेर के पास है जैसलमेर, जैसलमेर के पास है बाड़मेर, बाड़मेर के इधर जोधपुर है, नागौर है, पाली है, ऐसे करके ऐसे आपको आसानी से याद होगा। रटने की चीज नहीं है। अब जैसे आप रटेंगे कि गंगानगर है, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, तो ज्यादा देर याद नहीं रहेगा, दिमाग भी खराब होगा। तो गंगानगर है, गंगानगर को गंगा सिंह ने बसाया था, गंगानगर। 2 नंबर है अपना हनुमानगढ़। गंगानगर से हनुमानगढ़ को गंगा से नहीं अलग किया, हनुमानगढ़ नहीं गंगा से नहीं अलग किया, वो प्रजामंडल का राजस्थान का एकीकरण के समय बन गया था। हनुमानगढ़ राजस्थान में 31वां जिला बना 1994 में, 10 अप्रैल 1994 में हनुमानगढ़ जिला बना। और जैसे अपन पीलीबंगा पढ़ते हैं, कालीबंगा पढ़ते हैं, वहां पर अवशेष मिले हैं, तो वो हनुमानगढ़ में माने जाते हैं। लेकिन हनुमानगढ़ तो 1994 में बना। 1994 से पहले ये कालीबंगा जो थी ये गंगानगर में ही थी, और इससे रिलेटेड तो सवाल पूछे भी जा चुके हैं। तो अभी देखते हैं हनुमानगढ़ अपन देख लिया। 3 नंबर है बीकानेर। बीकानेर में ऊंट अनुसंधान केंद्र है। और इधर आएगा अपना जैसलमेर। जैसलमेर में चांदन नलकूप है, जिसे थार का खड़ा कहते हैं। 5 नंबर है बाड़मेर। पूरे राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां और सर्वाधिक भेड़ें बाड़मेर में पाई जाती है। अभी अपन बात करते हैं 6 नंबर पर आएगा जालोर। जालोर में पहला रोपवे जालोर में बना था, सुंदा माता मंदिर के पास, सुंदा माता मंदिर में। और जालोर के सूर्य मंदिर भी प्रसिद्ध है। बर्तरी का मेला भी बढ़ता है, जालोर में है। 7 नंबर है पाली।
पाली की खास बात यह है कि पाली एकमात्र पूरे राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जो 8 अन्य जिलों को टच करता है। बाकी जितने भी एक दूसरे को टच करता है वो कम है, सर्वाधिक ये टच करता है पाली 8 को टच करता है। ये 12 जिले तो आपको बस ऐसे लिखा देता हूँ, साथ साथ एक एक दो विशेषता अगर आपको याद होगी तो रिवीजन हो जाएगा, अगर आपको याद नहीं है तो आपको आगे काम आएगा। आप चाहो तो लिख सकते हो साथ में, मैं एक बार बस ऐसे करवा रहा हूँ। 8 नंबर है नागौर। नागौर में दधिमती माता का मेला बढ़ता है, नागौर में सर्वाधिक पशु मेले है, नागौर में जिले भी है, काफी खारी जिले सबसे ज्यादा इसी में नागौर में। 8 के बाद अगर अपन 9 देखें तो आ जाएगा सीकर। सीकर का कटोराकार है, सीकर की आकृति कटोराकार है, कटोरे नुमा है, अर्धचंद्राकार है। 10 नंबर है अपना चूरू। सर्वाधिक गर्मी और सर्वाधिक सर्दी चूरू में ही पड़ती है। अभी अपन रह रहा है जोधपुर। जोधपुर को विकास राव जोधा ने बसाया। और कौन सा रह गया नागौर, एक रह गया शायद अलवर है। उन दोनों को शेखों का नगर कहता है क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ियां है ना बहुत ज्यादा, सॉरी भवन है वो बहुत ज्यादा है। झुंझुनू, झुंझुनू ये यही है अपने पश्चिम मरुस्थल के भाग है, यहीं पर रेत पाई जाती है और भारत में कहीं रेत नहीं है। अभी 12 जिले अपन पढ़ लिया है। अगला टॉपिक अपन कल करेंगे और वैसे ही ज्यादा हो जाएगा। आज अपन बालू का स्तूप के बारे में, ये सभी अब महान मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है, कहाँ पर कहाँ 50 होती है, कहाँ 0 होती है, कौन सी सीमा पूर्वी सीमा है और कौन सी सीमा पश्चिमी सीमा है, ये सभी अपन कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही।